हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक अभी तक कर लिए हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिसऑनर। याद है आपको? यस सर। डिसऑनर का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बिल पर साइन करता है और ड्यू डेट पर जब हम पैसे लेने जाते हैं और वो पैसे देने से मना कर दे, कैसे भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसे केसेस को कहा जाता है डिसऑनर्ड ऑफ बिल। मतलब ड्यू डेट पर जब पैसे देने से मना कर देता है तो ऐसे केसेस को कहते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। और ऐसे केसेस में मैंने आपसे ये भी कहा था कि नोटिंग चार्जेस अप्लाई हो जाएगा। यस, और नोटिंग चार्जेस पेड कौन करेगा? तो वो व्यक्ति पेड करेगा जिसके पास बिल होता है। जिसके पास क्या होता है? बिल होता है। लेकिन इस नोटिंग चार्जेस को खर्चा कौन मानेगा? तो सर इस नोटिंग चार्जेस को खर्चा मानेगा वो व्यक्ति जिसने बिल पर साइन किया, मतलब जिसकी गलती होती है वो उसे अपना एक्सपेंस मानता है। ठीक है सर। अच्छा, एक और बात बताओ, मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? तो बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 28 18 से लेकर 28 तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे में से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क सॉल्व करा है और मुझे सेंड किया है। हाँ, दो चार निकम्मों की बात छोड़ दें, जिन्होंने होमवर्क ही नहीं किया और कुछ ने होमवर्क किया तो उसे सेंड नहीं किया। वो समझते हैं कि ठीक है ना सर, जरूरत क्या है सर को बताने की कि हम पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं। यस, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने होमवर्क किया है और सेंड किया है, या किया भी है, सेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट होमवर्क किया है, तो उनके लिए अगर कोई डाउट है तो आज हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। यस, मैं आज क्वेश्चन नंबर 18 टू 28 तक जितने क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं आज की क्लास में हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और कुछ अगर पेंडिंग रह गया तो उसे अगली क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सर 28 के बाद कुछ और भी सिखाने वाले हो? हाँ, अगर 28 तक हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, कोई डाउट नहीं आया, तो हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर रिन्यूअल हम कर लेंगे तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, 2-3 मैक्सिमम 4 क्लासेस और लगाएंगे इस पर। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो चलिए पहले हम डाउट ले लेते हैं आप लोगों की, और आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें आखिर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में। मैंने शायद आपको कई बार बता रखा है कि बेटा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले डिमांड पढ़ लो, किन की बुक्स में एंट्री मांग रहे हैं, हम उसकी बुक्स में एंट्री करेंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे और जनरल एंट्री पास करेंगे। 18 क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ R&T। हालांकि वो मेरे से मांग रहा है R&T, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मेरे सवाल में S भी है, तो मैं तीनों बुक्स में एंट्री करूंगा। आप एग्जाम में जब भी सवाल करो ना, तो उन्हीं बुक्स में एंट्री करना जिसकी डिमांड हो। ठीक है, ठीक है सर। तो एक कॉलम है बनाएंगे हम एस की, इन द बुक्स ऑफ एस, दूसरा कॉलम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ आर, और तीसरी बुक्स बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ टी। देयर आर 3 पार्टीज। ठीक है, एक एक करेंगे, डेट बाय डेट पढ़ेंगे और एंट्री पास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ऑन 1 मार्च 2019, 1 मार्च 2019 की बात है। क्या हुआ सर? 1 मार्च 2019 को आर एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम एस, पेबल 3 months आफ्टर डेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। मिस्टर आर एक्सेप्ट करता है एक बिल, किससे? एस से। इसका मतलब मिस्टर एस ने बिल लिखा होगा और मिस्टर आर ने उसे एक्सेप्ट करा। जब मिस्टर एस बिल ड्रॉ करेगा तो एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल ड्रॉ करने की एंट्री टू, किस पर लिखा है? आर पे, टू आर्स अकाउंट। कितने का था? 20,000 का, 20,000 का। ठीक है जी। और मिस्टर आर क्या एंट्री करेगा? सर इसने बिल को एक्सेप्ट करा तो ये एंट्री करेगा एस अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेबल, एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने से सर? वही 20,000, 20,000 का, ठीक है जी। और टी के बुक्स में नो एंट्री, ओके। इसके बाद क्या लिखा है और ये बिल कितने महीने का? 3 महीने का। और नरेशन आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नरेशन क्या होगा जी? तो यहाँ होगा बीइंग बिल ड्रॉन, ये लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आगे लिखा है ऑन द सेम डे एस एनरोल्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टू टी टुगेदर विद द चेक ऑफ ₹5,000। मिस्टर एस ने सेम डेट पर 1 मार्च को ये बिल एनरोज करता है मिस्टर टी को। किसको एनरोज करता है? टी को। तो बताइए क्या एंट्री करेगा? ये एंट्री करेगा टीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और क्योंकि चेक भी दिया है तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक, ठीक है। बिल कितने का था? 20,000 का। चेक कितने का है? 5,000 का। टोटल मुझे मिस्टर टी को देना था 25,000 रुपए, 25,000। अब बताइए मिस्टर टी क्या करेगा? मिस्टर टी बोलेगा मुझे बिल मिला, मुझे बिल मिला। तो बिल मिलेगा तो एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। चेक भी मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला भाई? तो सर ये मिला है मिस्टर एस से। 20,000 का बिल, 5,000 का चेक, टोटल 25,000, ठीक है। और मिस्टर आर के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। नरेशन बता दूं, ये तो नरेशन लिखेगा बीइंग बिल एंड चेक एनरोल्स टू मिस्टर टी, और ये लिखेगा बीइंग बिल एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम एस। आगे पढ़िए इसके बाद लिखा है ऑन 2 मार्च, अगले दिन 2 मार्च। बताइए बिल किसके पास है? तो सर ये बिल है मिस्टर टी के पास, इसीलिए लिखा है टी डिस्काउंटेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विद हिज बैंकर। मिस्टर टी इस बिल को क्या करवाता है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट करवाने की एंट्री आपको मालूम है, डिस्काउंट करवाने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल था हमारा 20,000 का, अगर हम डिस्काउंट चार्जेस निकालते हैं तो क्या एंट्री निकलेगा? देखना जरा, 20,000 का बिल, 6% डिस्काउंट चार्जेस, कितने महीने का? तो सर 3 महीने का, 3 महीने का बिल है। सॉल्व करेंगे, 6 2 12, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से कट गया, 100 इंटू में 3, 300, तो 300 का डिस्काउंट चार्जेस आ गया, और 19,700 की हम एंट्री कर देंगे, मतलब 19,700 रुपये मुझे रिसीव्ड होगा। और इन दोनों के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा है? ऑन मैच्योरिटी, पहले पता लगाते हैं ड्यू डेट कब है, मैच्योरिटी डेट कब है। तो सर हमने बिल लिखा था 1 मार्च को, 3 महीने का, तो अप्रैल, मई, जून, और 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 जून, 4 जून। क्या हुआ सर? ये बिल किसके पास है? सोचो सोचो, बताओ ये बिल किसके पास है? तो बेटा ये बिल है बैंक के पास, क्योंकि मिस्टर टी ने तो बिल को क्या करवा लिया? डिस्काउंट। अब मिस्टर टी ने जब ये बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया और बिल मिस्टर बैंक के पास पहुंच गया, ड्यू डेट पर पैसे लेने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। जब बैंक गया मिस्टर आर के पास पैसे लेने और आर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो जैसे ही मिस्टर आर पैसे देने से मना करेगा, बैंक गुस्से में अपने ब्रांच में आएगा और किसके खाते में से माइनस करेगा? सर जिसने उसको बिल दिया। किसने दिया था? मिस्टर टी ने। तो बैंक टी के अकाउंट में से पैसा माइनस कर देगा। तो क्या लिख देंगे? टू बैंक, बैंक के खाते, टी के खाते में से पैसा कम हो गया। कितना कम हुआ? क्या नोटिंग चार्जेस भी है? तो पढ़ो आगे। ऑन मैच्योरिटी द बिल ऑफ एक्सचेंज वॉज डिसऑनर। नोटिंग चार्जेस की कोई बात नहीं कर, तो ठीक है, बैंक से कितना कम होगा? जितने का बिल था। अगर नोटिंग चार्जेस होता तो इसमें ऐड कर देते, हम मान लो 100 रुपये का होता तो 20,000 100 रुपये दिखाते, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मिस्टर क्या कहेगा? मेरे खाते में से तो पैसा कम हो गया, मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, बट मुझे ये बिल दिया किसने था? मुझे ये बिल किसने दिया था? तो बेटा मुझे ये बिल दिया था मिस्टर एस ने। तो हम एस को दोबारा से क्या बनाएंगे? डेटर। तो एस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से?
20,000। मिस्टर एस क्या कहेगा? मिस्टर एस कहेगा सर मैं आपको पैसे दे दूंगा। मिस्टर टी मैं आपको पैसे दे दूंगा। देखो मैं दोबारा से तुम्हें क्या बना रहा हूं, क्रेडिटर 20,000 रुपये मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन मेरे भाई ये गलती मेरी नहीं है, मुझे ये बिल किसने दिया था? मिस्टर आर ने। तो हम आर को क्या बनाएंगे? डेटर। तो एंट्री बनेगा आर अकाउंट डेबिट टू टीज अकाउंट। और आर क्या कहेगा? आर कहेगा हाँ बाबूजी ये मेरा ही बिल था, लाओ मेरा बिल दे दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। किसे बोलेगा? एस को। कितना? 20,000। बस नरेशन तीनों की सेम, बीइंग बिल डिसऑनर, बीइंग बिल डिसऑनर, बीइंग बिल डिसऑनर। बताइए मुश्किल लगा? सर एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ बोलो। लो मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको पूरा दिख जाए स्क्रीन। सुनो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति जिसे बिल देता है हम उसी को अपना डेटर बनाते हैं। समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरी क्लास में एक बच्चा आता है जिसका नाम है राम। क्या नाम है? राम। मैं राम के पास राम से मैंने कहा देखो मिस्टर राम आज 10 तारीख है, प्लीज़ अपनी फीस जमा करवाओ। मैंने मिस्टर राम से फीस मांगा क्योंकि वो स्टूडेंट है मेरा। राम अपने घर जाता है और अपने डैडी से कहता है कि पापा सर फीस मांग रहे थे। उसके पापा अपने ऑफिस में जाकर अपने बॉस से कहते हैं कि सर मुझे सैलरी दे दो, मुझे अपने बच्चे की फीस भरना है। मैंने राम से मांगा, राम ने अपने पापा से और उसके पापा ने अपने बॉस से। ठीक है, पक्का? ये कहानी सुन लेना। अब मिस्टर राम के डैडी जो थे, उनके जो बॉस थे, उन्होंने सैलरी दे दिया राम के पापा को। राम के पापा वो सैलरी लेकर घर आए। घर आकर उसमें से कुछ पैसे निकाल कर राम को दे दिया कि ये लो बेटा अपने सर को फीस दे देना। राम वो पैसे लाकर मुझे देता है, कहता सर ये लो अपनी फीस। जैसे राम मुझे पैसे लाकर देता है मैं नोट चेक करता हूं तो पता चलता है ये डुप्लीकेट है, ये नकली नोट है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो नोट मेरे पास आया है 500 रुपए का या 1000 रुपए का या 2000 का जो भी कह लो, ये 500 का जो नोट मेरे पास आया ये डुप्लीकेट है, नकली है। अब ये नकली नोट 500 वाला लेकर क्या मैं सीधा ही मिस्टर राम के डैडी के बॉस के पास चला जाऊं? अगर मान लो मैं चला भी जाता हूं तो उसके पापा के जो बॉस है वो मेरे को भगा देंगे, कहेंगे भैया आप हो कौन, मैंने आपको कब पैसे दे दिए, मेरे को वो पहचानते ही नहीं है। इसका मतलब क्योंकि ये नोट मुझे लाकर किसने दिया? राम ने। तो भाई ये नोट वापस किसको करूंगा? राम को। अच्छा क्या राम डायरेक्ट अपने पापा के बॉस के पास जा सकता है? अगे नहीं, राम ये नोट किसको वापस करेगा? अपने पापा को। और उसके पापा किसको वापस करेंगे? अपने बॉस को। मतलब जिस सीक्वेंस में पैसा आया था उसी सीक्वेंस में वापस जाएगा। राम के डैडी के बॉस ने, मतलब बॉस ने राम के डैडी को दिया, राम के डैडी ने राम को दिया, राम ने मुझे दिया। वापस करेंगे तो मैं राम को वापस करूंगा, राम अपने पापा को वापस करेंगे और राम के पापा किसको वापस करेंगे? अपने बॉस को। सिमिलरली यहां देखना, जब बिल मेरे पास था मैंने मिस्टर टी को दिया और टी ने बैंक को दे दिया, तो जब वापस होगा तो बैंक किसको वापस करेगा? सीधा एस को या आर को? सर वो टी को वापस करेगा। टी किसको वापस करेगा? एस को। और एस किसको वापस करेगा? आर को। समझ आ रहा है मेरी बात? जिस सीक्वेंस में बिल आया था उसी सीक्वेंस में बिल वापस भी जाएगा। दोबारा सुनते हैं। ड्यू डेट पर पहले एक एक करके, आर ने ये बिल किसको दिया? एस को। एस ने किसको दिया? टी को। टी ने किसको दिया? बैंक को। अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए तो बैंक किसको वापस करेगा? टी को। जब बैंक टी को वापस करेगा तो टी क्या एंट्री करेगा? टी बोलेगा मुझे ये चेक किसने दिया? एस ने। तो एस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एस क्या कहेगा? आर अकाउंट डेबिट टू टी। आर कहेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू एस। समझ आया मेरी बात? यस सर। इसीलिए सवाल चेन बेसिस है। समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा। खैर नहीं, इतनी देर बात पे किया मैंने, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपने कॉपी कर लिया होगा। और मैं करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 19। टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े। लिखा है ऑन 4 जनवरी 2019 ए ड्रू। पहले सर कितने बुक्स में एंट्री करना है? अगेन वही 3 बुक्स में।
एक इन द बुक्स ऑफ ए, एक इन द बुक्स ऑफ बी और एक इन द बुक्स ऑफ सी। कहता है ऑन 4 जनवरी 2019 ए ड्रू अ बिल ऑन बी, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर 1 जनवरी को। 1 जनवरी ए जब बिल ड्रॉ करेगा तो ए एंट्री क्या पास करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कितने का बिल है भाई, 4 रुपीज 10,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ, 10,000 का बिल था, 3 महीने का बिल है। और बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। मिस्टर सी के बुक्स में नो एंट्री। फिर कहता है बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, बी ने बिल को पे साइन किया और किसको वापस कर दिया, ए को। ठीक है, ओके। आफ्टर 10 डेज, 10 डेज मतलब 10 जनवरी की बात है ये। आफ्टर 10 डेज ए एंड्रोज द बिल टू हिज क्रेडिटर मिस्टर सी, ए ने ये बिल किसको दे दिया, सी को। तो ए क्या एंट्री करेगा, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था, 10,000। और मिस्टर सी एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मेरे पास बिल आया टू ए, किससे मिला, ए से, 10,000। और बी के बुक्स में नो एंट्री। फिर लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड सी पेड ₹50 एज नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट बताओ पहले कब आएगा, तो 1 जनवरी से 3 महीने जोड़ेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 अप्रैल। सोच के बताना, ये तो पुराने से आसान हो गया। बिल किसके पास था, तो सर बिल था मिस्टर सी के पास। मिस्टर सी पैसे लेने गया बी के पास और बी ने पैसे देने से मना कर दिया। जब बी पैसे देने से मना करेगा तो मिस्टर सी क्या कहेगा, ये लो पकड़ो अपना बिल, टू बी आर, तुम्हारा बिल 10,000 रुपये वाला। टू कैश, मैंने रिक्शे का भाड़ा दिया, कितना, 50 रुपये। अब ये सारा पैसा मैं किससे लूंगा, ए से या बी से, ए से, क्योंकि मुझे ये बिल किसने दिया था, ए ने। तो अब मैं ये सारा पैसा किससे लूंगा, ए से। तो ए को हमने अपना डेटर बना दिया, 10,000 50 रुपये। तो एंट्री करेंगे एज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। मिस्टर ए क्या कहेगा, ठीक है सर मिस्टर सी, मैं तुम्हें अपना दोबारा से क्या बनाता हूं, डेटर, सॉरी क्रेडिटर। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कितना, 10,000 50 रुपये। लेकिन भाई मेरी गलती मेरी भी नहीं है, मुझे ये बिल किसने दिया था, बी ने। तो मैं बी को अपना क्या बनाऊंगा, डेटर। मतलब बी से लेना है और सी को देना है, तो बी को डेटर बनाया और सी को क्रेडिटर। और मिस्टर सी बी की बारी, वो क्या कहेगा, हाँ सर ये मेरा ही बिल था, बीपी अकाउंट डेबिट 10,000 और खर्चे भी मैं दे दूंगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपये। किसको देंगे, ए को। तो टू ए अकाउंट 10,000 50 रुपये, दैट्स इट। देख लीजिए एक बार फिर से, ये है पूरा सवाल। पूरा कॉपी करना हो तो पूरा कॉपी कर सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है बेटा। टीएस रिवाल में सवाल तो सारे ही बहुत आसान है, छोटे छोटे सवाल है, बट कंडीशन अप्लाई कि क्या आपको ये सवाल समझ आता है। अगर हाँ फिर तो हो जाएंगे, अगर नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम है। पहले बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। एनीवे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फटाफट कॉपी कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 के बारे में। ठीक है, कोशिश करते हैं जितना हो जाता है। 1-2 सवाल बच जाएगा अगर, तो उसे हम अगली क्लास में पहले करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था रिन्यूअल ऑफ बिल, उसे डिस्कस कर देंगे और क्या होगा। ओके, मतलब हार्ड एंड फास्ट आज की क्लास और अगली क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा उससे अगली क्लास। ओके ठीक है सर, चलिए सर हमने नोट भी कर लिया, आप एक काम करो आगे चलते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन वैसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े क्या लिखा है, y owes x। एक बात बताऊं, मैं इस तरह के लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूज रहता हूं। y owes x का मतलब क्या होता है सर, y क्रेडिटर है x का या x क्रेडिटर है y का? कौन किसका क्रेडिटर है, कौन किसका डेटर है, नहीं मालूम है। तो एक काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे। जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसके लिए बीपी और जो बिल ड्रॉ करेगा उसके लिए बीआर। देखो क्या लिखा है, y owes x ₹4,000, पता ही नहीं चला।
कर्जदार है। ऑन 1 जनवरी 2019 वाई एक्सेप्टेड, देखो ध्यान से, किसने एक्सेप्ट करा? वाई ने। तो इसका मतलब हम दो बुक्स बनाएंगे, एक मिस्टर एक्स का और एक मिस्टर वाई का। एक्स के लिए बीआर होगा और वाई के लिए बिल्स पेबल। कहते हैं 1 जनवरी 2019 वाई एक्सेप्टेड अ 3-month बिल फॉर ₹3900 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज फुल क्लेम। 4,000 रुपये लेना था मिस्टर वाई से, लेकिन हमने एक बिल ड्रॉ किया 3,900 का और फुल सेटिस्फेक्शन मतलब डिस्काउंट दे दिया। तो हम एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू वाईज अकाउंट। वाई से लेना था 4,000, 3,900 का बिल लिया और 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। मिस्टर वाई की एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स को देना था 4,000 रुपये टू बिल्स पेबल, हमने बिल पर साइन करा है 3,900 के, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला। नरेशन वही सेम एंट्री, क्या लिखते थे? बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, बिल लिख दिया। आगे ऑन द सेम डेट इट वॉज एनरोज बाई एक्स टू जेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹3980। ये बिल मिस्टर एक्स के पास है और मिस्टर एक्स ने ये बिल किसको दे दिया? जेड को दे दिया। ओ माय गॉड सर जी, आपने तो अकाउंट ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बेटा, हम नीचे लिख देंगे। अगर ये बिल हम मिस्टर जेड को देंगे, वो भी फुल सेटिस्फेक्शन के साथ, तो हम एंट्री क्या करेंगे? जेड अकाउंट डेबिट, जेड को देना था 3,980 रुपये, राइट। टू बिल रिसीवेबल, हमने उसे बिल दिया है 3,900 वाला, तो टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ गया 80 रुपये का। वाई के बुक्स में नो एंट्री। हाँ, जेड की बुक्स में क्या एंट्री होगा? बिल्कुल जो भी करा था हमने, जेड एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, ठीक है सर। जेड की एंट्री कर रहे हो? नहीं ना, उसने मांगा नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि उसने तो सिर्फ एक्स की एंट्री मांगा है, बट मैं फिर भी वाई का भी कर रहा हूँ। आगे क्या लिखा है? द बिल इज डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट पर ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। अच्छा तुम बताओ, ड्यू डेट पर बिल किसके पास था? सर जेड के पास था। जेड पैसे लेने गया मिस्टर वाई के पास और वाई ने पैसे देने से मना कर दिया। जब वाई पैसे देने से मना करेगा तो वाई मिस्टर एक्स को क्या बनाएगा? डेटर। और जेड एंट्री करेगा, सॉरी, जेड मिस्टर एक्स को डेटर बनाएगा और जेड एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और मिस्टर एक्स क्या कहेगा? मुझे वाई से लेना है और जेड को देना है। वाई से लेना है और जेड को देना है कितना? 3,900। और ये तो वही घिसी पिटी एंट्री करता है, बीपी अकाउंट डेबिट टू, बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स 3,900। समझ में आया जी? कितना आसान। हालांकि उसने एक्स की एंट्री मांगा है, बट मैंने आपको वाई की एंट्री भी दिखा दिया है। अब चाहो तो वाई की एंट्री भी कॉपी कर सकते हो। सो जेड की भी 2 एंट्री है यार, खुद कर लेना। सारे क्वेश्चन मेरे से ही कर पाओगे क्या? कुछ कॉलम, कुछ बुक्स तो आप खुद बना लो, आसान आसान बुक्स हैं। सर अगर ऐसा है तो क्वेश्चन नंबर 21 भी मैं कर लूँ? नहीं, चलो करवा देता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की एंट्रीज करेक्ट होगी। सारी एंट्रीज तो सिमिलर टाइप के होते हैं, कॉपी पेस्ट होता है। इसीलिए मैं आज कोशिश करूँ थोड़ा स्पीड में करवाने की। ये एंट्री तो आप लोगों ने होमवर्क में मिला था आपको, आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया होगा। हाँ, 2-4 निकम्मे बच्चे, उनके लिए मुझे करवाना पड़ जाता है। 21 पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, सबसे पहले बता दूं कि इसमें 2 बुक्स में एंट्री मांग रहे हैं, ए और बी। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। पढ़िए। ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर ₹1,000 पेबल आफ्टर 3 months। ए ने बिल ड्रॉ किया। जब ए बिल ड्रॉ करेगा तो एंट्री क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने का बिल है? 1,000 का। और बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल
1000। ठीक है, इसके बाद लिखा है इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस ए सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। मिस्टर ए ने ये बिल बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। तो हमें मालूम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री हम क्या करते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर 1000 से, और बी के बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट कब आएगा बताओ, 1 के बाद 4 अप्रैल। बिल किसके पास था, बैंक के पास। किस काम के लिए, कलेक्शन के लिए। बैंक कलेक्शन करने गया और उसे पैसे नहीं मिला, तो क्या कहेगा, वो आके बता देगा भैया आपके मिस्टर बी ने पैसे नहीं दिए। तो मिस्टर ए क्या कहेगा, बी को अपना डेटर बनाएगा, बीज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेटर बना रखा था उसे क्रेडिट कर देगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और मिस्टर बी की एंट्री करेगा, इसकी एंट्री कभी चेंज ही नहीं होती है, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। हर क्वेश्चंस में सेम, एक बार आप उठा के पुराने सारे क्वेश्चन चेक कर लो, सेम एंट्री। मिस्टर बी जो बिल एक्सेप्ट करता है उसकी बुक्स में सारी एंट्री सेम होती है, उसमें कोई भी चेंज आता ही नहीं है। छोटे छोटे सवाल है बेटा, ये हो गया। कितना मुश्किल था सवाल, बोलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 22। आप कहोगे तो मैं इसे भी करवा देता हूं। 22 नहीं करवाते हैं, कर देते हैं। चलो, अच्छा सवाल है इसलिए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें क्या लिखा है। अ बिल, थोड़ा सा डिफरेंस है सवाल, सावधानी से पढ़ना। अ बिल फॉर ₹1000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी। ए ने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर, एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेबल एट अ न्यू दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया शोज व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। मतलब मुझे पास करना है सिर्फ ए के बुक्स में, मैं लिख देता हूं, इन द बुक्स ऑफ ए। मुझे सिर्फ ए के बुक्स में एंट्री करना है, सिर्फ ए के। क्या कह रहे हो, सिर्फ फॉर्मेट बना दो, अभी तक नहीं बनाया आपने एक भी। चलो, सिर्फ ए का बुक्स बनाना है, इसलिए मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है बेटा, कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है सर आपने एक भी सवाल फॉर्मेट वाला नहीं करवाया, और हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम एग्जाम में या टेस्ट में फॉर्मेट बना कर करें, इसलिए मैं बना देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ ए, ऊपर लिखेंगे जर्नल, जैसे जर्नल का फॉर्मेट बनता है आप जानते हो। ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है आराम आराम से। देखिए, उसने बोला था मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर। इसका मतलब ए ऑलरेडी एंट्री कर चुका है बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और बी एंट्री कर चुका है इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। पहला केस। अब वो केस की बात कर रहे हैं, तो कहता है इफ ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज इट ऑन मैच्योरिटी। अब मिस्टर ए उस बिल को 3 महीने तक होल्ड करता है, संभाल कर रखता है, और 3 महीने बाद पैसे लेने जाता है, एंड देन रियलाइज इट, और पैसे मिल जाते हैं। जब पैसा मिल जाएगा तो मिस्टर ए क्या एंट्री करेगा, वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, टू बी आर। कितने का बिल था, 1000 का। नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड। लीजिए पहली एंट्री। एंट्री नंबर 2 बी, पहला खत्म।
सेकंड कहता है अच्छा बताओ इफ ए डिस्काउंटेड इट विद हिज बैंक ₹4.950। अगर मिस्टर ए इस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है, तो डिस्काउंट की एंट्री आपको मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने में डिस्काउंट करवाए? 950, 50 और 1000। नरेशन क्या होगा? बीइंग बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। बताइए मुश्किल लगा? कितना सिंपल है सर। इसके बाद तीसरा केस, थर्ड केस क्या लिखा? तीसरा केस, इफ ए एनरोज इट टू हिज क्रेडिटर सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट्स। मतलब वो बिल को क्या करता है? एनरोज कर देता है। एनरोज करेगा किसको? मिस्टर सी को। तो हम एंट्री करेंगे सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था? 1000, 1000 बीइंग बिल एनरोज। ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ केस क्या लिखा है? इफ ए सेंट इट टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। अगर ये इसे कलेक्शन के लिए देता है बैंक को, तो क्या करेंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1000। नरेशन बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। लीजिए, मुश्किल लगा? इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर सकते हैं, ये फॉर्मेट के साथ मैंने कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जल्दी से कॉपी कीजिए। आपको फर्स्ट और सेकेंड एंट्री दिख रहा है, क्विक कॉपी कीजिए स्पीड में। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं होते हैं, बट कंडीशन अप्लाई कि आप उसे ठीक से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसे सॉल्व करो। अगर 2 एंट्री हो गया तो तीसरी और चौथी एंट्री कॉपी कर सकते हैं आप लोग, एंट्री नंबर 3 और 4। वैसे 2, 3, 4 तीनों दिख रहा है, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एक और बात, देखिए आज मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दिया है क्लास में, और मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करोगे, क्योंकि अगली क्लास में मुझे रिन्यूअल करवाना है। तो अगर 2-4 सवाल बच जाते हैं तो पहले उसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर रिन्यूअल करेंगे। तो सर होमवर्क क्या दे रहे हो? वही होमवर्क दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आपका होमवर्क है 22 मैंने करवा दिया, 23 टू क्वेश्चन 28, 29 ऑनवर्ड रिन्यूअल ऑफ बिल है, इसलिए मैं उसे नहीं दे रहा हूँ होमवर्क। तो आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो ट्राई करके आओगे ही आओगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।